जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले 1 से लेकर अगर 11 तक आप लोग सेट नहीं लगाए हैं तो कृपया जाकर प्ले लिस्ट में मौजूद है ये 11 सेट, आप जाके वहाँ से लगा सकते हैं। और हाँ, कल ही के डेट में नोटिस आया है बिहार दरोगा आयोग से कि 17 दिसंबर का 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, यानी कि फर्स्ट पाली 8 बजे से और सेकंड पाली 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो दिन आप लोग का अब ज़्यादा नहीं बचा है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। क्वेश्चन यहाँ पे पर ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि शंख का बना बैल, ठीक है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो ये आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से जो है मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विकल्प असत्य विकल्प को चुनिए। एक तरफ दिया है जैन तीर्थकर और उनका दिया है प्रतीक। तो इसमें से बोल रहा है कि सुविधिनाथ जो हैं उनका प्रतीक चिन्ह जो था मकर था, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और शीतलनाथ इनका था श्रीवत्स, ये भी सही है। और श्रेंस नाथ इनका जो था ये गैंडा था, ये भी सही है। और वसुपूज्य इनका जो प्रतीक चिन्ह जो है बराह नहीं था, बल्कि इनका जो था आपको महिष था। क्या था? महिष था, याद रखिएगा, महिष था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को ये बोला जाता था छद्मवासिनी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? छद्मवासिनी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह की थी। तो आदि बराह की उपाधि जो है मिहिर भोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में बोल रहा है कि कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती थी। तो कौन सी संगम रचना जो है तमिल बाइबिल कही जाती थी। तो ये जो है तिरुकुरल जो है आपको संगम काल में रचना किया गया था, जिसे हम लोग तमिल बाइबिल के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग्य ने उस पुरुष नहीं बनाया। क्वेश्चन कर रहा है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो सुल्तान के होने चाहिए। ये कथन किस विद्वान ने कहा था। तो ये कथन जो है आपका मिनहाज उस सिराज के द्वारा कहा गया था कि उसमें पुरुष नहीं बनाया, लेकिन जितना भी गुण पुरुष वाला है वो उस महिला में था। किसके बारे में बोला था? रजिया सुल्तान के बारे में बोला था। कौन बोला था? तो मिनहाज उस सिराज ने यह बात बोला था कि उसमें पुरुष का गुण पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष का सारे गुण जो उसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को जो है वलनाडु कहा जाता था। क्या बोला जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जिला को वलनाडु बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था। तो वहां का शासक याद रखेगा कि यूसुफ खां था। कौन था? यूसुफ खां था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण जो था ये आपका था कि फ्रांस सरकार के द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना, यही तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है आपका कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा कि कब हुआ था। तो ये आपको 1746 से लेके 1748 ईस्वी के बीच आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा कि 1749 से लेके 1754 ईस्वी का बीच जो हुआ था यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। और तृतीय जो हुआ था 1756 से लेकर ये 1763 ईस्वी के बीच जो हुआ था ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था। पहला याद रखिएगा 1746 से 1748, दूसरा 1749 से 1754 और तीसरा 1756 से लेकर 1763 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर में कह रहा है कि 1857 की क्रांति में
ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो याद रखिएगा कि लखनऊ में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो नामधारी आंदोलन जो है ये आपको चलाया गया था बाबा राम सिंह कुका के द्वारा जो है यह चलाया गया था। कब? तो 12 अप्रैल 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1857 ईस्वी को नामधारी आंदोलन चलाया गया था बाबा राम सिंह कुका के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय धन के बहिर्गमन और भारत से होने वाले ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये आपको किया गया 1895 ईस्वी में बेल्वी कमीशन का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष भी याद रखिएगा कि बेल्वी ही थे। कौन थे? लॉर्ड बेल्वी था। किसके जांच के लिए? तो भारतीय धन का बहिर्गमन में भारत से होने वाले ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन किया गया 1895 में। अध्यक्ष लॉर्ड बेल्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो ये आपको बोला था स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 14 नंबर। 14 नंबर में हम लोग को यहाँ बोल रहा है कि वह कौन सा जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये आपको हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव जो है NG रंगा को बनाया गया था इसमें। अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था आपको महात्मा गांधी को सौंपा गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो ये जो है आपको ट्रांस हिमालय को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये आपको हो जाएगा विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। बिहार स्थित जो बिहार में कैमूर हिल्स यानी कि पहाड़ी जो है वो किस श्रेणी का हिस्सा है? तो विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गौरी गंगा के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। अब केन याद रखिएगा कि यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो ये आपको होता है रबी फसल के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है। कौन सा विक्षोभ कर रहा है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रजपोहा जलप्रपात जो है यह मांडवी नदी पर है। किस पे है? मांडवी नदी पर स्थित है। और दूध सागर जलप्रपात तथा ब्रजपोहा जलप्रपात गोवा में भी स्थित है, वो भी मांडवी नदी पर है। कौन? एक दूध सागर जलप्रपात भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकल्प दिया है और उसको असत्य को चुनना है। एक दिया है कच्छ की वनस्पति स्थल और दूसरे तरफ दिया है आपका राज्य। तो इसमें आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि धर्मा जो वनस्पति स्थल है वह किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा कि ये जो आपको हो जाएगा धर्मा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो हम मेरा पहले क्वेश्चन जो ही पहली ऑप्शन जो है गलत हो गया, यानी कि धर्मा जो है उड़ीसा में है, कुंडापुर जो आपको कर्नाटक में है, बैतारना आपको महाराष्ट्र में है, और कझुवेली जो आपका तमिलनाडु में है। तो पहला याद रखिएगा कि इसमें धर्मा जो दिया है यह गुजरात में नहीं बल्कि आपको उड़ीसा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में बोल रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना से पूछ रहा है। तो ये आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक दुष्प्रभावित राज्य है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि एक तरफ दिया है आपको स्थानांतरित कृषि और दूसरी तरफ दिया है राज्य, उसमें पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है? तो बेगमा जो आप याद रखिएगा कि ये मेघालय में होता है। स्थानांतरित कृषि जो बेगमा है ये मेघालय राज्य का है। और आपका कुमारी जो हो जाएगा कुमारी आपका पश्चिमी घाट का हो जाएगा। और कुरुआ जो आप याद रखिएगा ये आपका
झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का नहीं है। कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, कुरुआ आपका झारखंड का और पामलू आपका मणिपुर में है। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी कि कुरुआ जो है छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि यह झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो 24 में इसमें कह रहा है कि बालघाट हीरो की खान के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं, बालघाट हीरो की खान के लिए नहीं जाना जाता है, ये मैग्नीज की खान के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये मैग्नीज के खान के लिए जाना जाता है आपका बालघाट। तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। फिर कह रहा है कि मझगांव मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है, तो मझगांव जो है आपका हीरे के लिए जाना जाता है। जस्ट उल्टा दे दिया, तो इनमें से आपका हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन जो है आपका सत्य है। याद रखिएगा कि बालघाट जो है आपका मैग्नीज के लिए और मझगांव जो है आपका हीरा के लिए है। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है गलत है। एक तरफ दिया है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और दूसरा दिया है स्थान। तो यहाँ पे पूछ रहा है कलकप्पम आपका जो है ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि ये आपका तमिलनाडु में है। तो पहले ही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा गलत। चैतपुर आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में है, काकरापारा आपका गुजरात में है और कुंडलकुलम जो है आपका तमिलनाडु में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1954 में किया गया था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड पूछेगा तो 1950 में, हथकरघा पूछेगा तो 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में किया गया था। हस्तकला बोर्ड जो है आपका 1953 में किया गया। और केंद्रीय विक्रय संगठन ये आपको 58 में किया गया था। केंद्रीय विक्रय संगठन आपका 58 में। फिर से पढ़ लीजिए, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में और केंद्रीय विक्रय संगठन जो चेन्नई में है 1958 में किया गया था। और यहाँ आपका हो जाएगा आंसर 1954 में। अखिल भारतीय ग्रामो उद्योग की स्थापना 1954 में किया गया। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान जो आप याद रखिएगा कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। चितपवन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका महाराष्ट्र में। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो काली अट्टम याद रखिएगा कि ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। अगला है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ये स्थित है। याद रखिएगा सिलीगुड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेंद्रीय प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? तो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया जो है ये आपका 1861 ईस्वी से मानी जाती है। भारत शासन अधिनियम 1861 से ही इसकी शुरुआत किया गया था विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का यहाँ पूछ रहा है कि सही भाव क्या है। तो इसमें आपको बोलना होगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं हो, उसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है या धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था दिसंबर 1953 में यह किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो विधि के समान संरक्षण आप याद रखिएगा कि यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है 35 नंबर में हम लोग का बोल रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ये आपको किया गया था 1979 ईस्वी में किया गया था। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो ये आपको हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी
सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उस सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 59 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा संसद का हो या राज्यसभा का हो या विधानसभा का सदस्य हो तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए उस सदन की सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी अनुच्छेद 59 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 57 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 57 हम लोग का ये कहा है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, अनुच्छेद 57 में बोला गया है। अनुच्छेद 58 हम लोग का बोला गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, ठीक है, शपथ जो है अनुच्छेद 58 में दिया गया है। और अनुच्छेद 59 आपका बोल दिए राष्ट्रपति की शर्तें जो हैं, और 355 में जो दिया गया है यह बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से राज्य की रक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य होगा, यह अनुच्छेद 355 में है। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन न का सर्वेसर्वा कौन होता है? सर्वेसर्वा कौन होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो ये आपको होता है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण किसके द्वारा जांच की जाती है? तो ये आपको जांच किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सत्य है? तो सत्य नहीं, असत्य पूछ रहा है कि असत्य विकल्प को यहाँ पे चुनिए। तो असत्य विकल्प आपका इसमें हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसे विधेयक को लोकसभा में विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है, ये आपका जो है असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकता है? तो ये आप याद रखिएगा कि यह 4 माह तक रोक सकता है। अगला है विकल्प, इसमें जो दे रहा है कि सूची विकल्प सही नहीं है। तो संघ एक तरफ विषय दिया, दूसरी तरफ सूची दिया है। तो मजदूर संघ याद रखिएगा कि ये जो है आपका समवर्ती सूची में आता है। सीमा शुल्क जो है आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। सीमा शुल्क आप याद रखिएगा कि यह संघ सूची का विषय है। कौन सा है? संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य जो आपका राज्य सूची का, डाकघर आपका जो हो जाएगा संघ सूची का। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? तो ये आपको आया था 1994 ईस्वी में आया था। परिवार नियोजन 1952 में। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया? 1994 में आया था। परिवार नियोजन पूछेगा तो आप याद रखिएगा आया जाएगा 1952 ईस्वी में। और वन्य जीव संरक्षण 1972 में। वन्य जीव संरक्षण याद रखिएगा 1972 में। और 74 में होता है जल अधिनियम, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण या जल अधिनियम भी इसको कहा जाता है 1974 में। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? तो ये आपको किया गया है 58वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। कब? 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको किया गया था 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि डर्बी कप का संबंध किससे है? तो डर्बी कप का संबंध याद रखिएगा कि आपको घुड़दौड़ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? घुड़दौड़ से। नेक्स्ट है 47 में पूछ रहा है कि बेसबॉल किस परिसर से खेला जाता है? बेसबॉल जो है किस परिसर में खेला जाता है, यानी कि जो मैदान जो होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा कि ट्रैक पर खेला जाता है बेसबॉल। डायमंड याद रखिएगा, सॉरी ये ट्रैक नहीं होगा जी, ट्रैक घुड़दौड़ होता है। बेसबॉल हो जाएगा आपका डायमंड। क्या हो जाएगा? डायमंड होगा। एथलेटिक्स आप जो होगा ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक हो जाएगा। और कोर्ट हो जाएगा आपको गोल्फ। गोल्फ के खेल के मैदान को आपको कहते हैं कोर्स। और एथलेटिक्स के जो होता है उस पर ट्रैक पर। और मैट याद रखिएगा कि ये आप होता है जूडो कराटो। जूडो और कराटो जो होता है ये आपको मैट पे होता है। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो यह आपको दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। किसमें? राष्ट्रीय आय में।
ठीक है। अगला है कि हवाला क्या है, तो हवाला जो आपका हो जाएगा विदेशी मुद्रा को अवैध कारोबार जो होता है उसी को हम लोग हवाला कहते हैं। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा का अंतर किसके बराबर होता है, तो ये आपको हो जाता है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। अगला है कि जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है पानी के नीचे रहता है, तो ये आपका 9/10 भाग जो है पानी के नीचे रहता है और 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहेगा। 1/10 याद रखिएगा कि ऊपर और 9/10 भाग नीचे रहता है। 52 नंबर का रहा है कि साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या होता है, तो ये आपका होता है पृष्ठ तनाव के कारण। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए, तो ये जो हो जाएगा कि अपरिवर्तित रह जाएगा। कोई आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई झूला झूल रहा है और बगल में कोई लड़की या चाहे कोई व्यक्ति आकर बैठ जाएगा तो उस पर कोई आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वहीं खड़ा हो जाता, वहीं जो है झूला पर खड़ा हो जाता तो आवर्तकाल घट जाता। अगला है कि स्नेल का नियम का संबंध किससे है, तो स्नेल का नियम जो है आप याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये आपको होता है चालक के सबसे पतले भाग पर अधिक पृष्ठ घनत्व होता है। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो माइक्रोफोन जो है आपका ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो आपको हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। क्या होता है, तापमान को स्थिर रखना होता है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक का मात्रक जो है होता है, तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, या मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें संचारित होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो आपका होता है स्पिंडल और विरलन होती है। 60 नंबर हम लोग यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र होता है, तो वर्षा जो यानी कि वर्षा होता है उसको किस यंत्र से मापते हैं कि इतना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, तो ये आप मानते हैं मैकोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, मैकोमीटर के द्वारा जो है मापते हैं। हमको लग रहा है यार कि मैकोमीटर इसमें नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग इस 60 नंबर का गूगल कर लीजिएगा, ठीक ना। वर्षा मापक यंत्र मैक मीटर नहीं होना चाहिए। टैकोमीटर तो हो जाता है आपको वायुयान की गति, ठीक है। और वेव मीटर जो आपका होता है रेडियो तरंग से, या तो योडोमीटर होगा या तो मैक मीटर होगा। मैक मीटर हमको लग रहा है कि वायुयान की जो ध्वनि की चाल जो होती है उसके मापने होता है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये योडोमीटर होना चाहिए, देख लीजिएगा, ठीक ना। 60 नंबर। अगला है कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 में से हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है, तो सम न्यूट्रॉनिक विकल्प जो इसमें हो जाएगा 62 में आपको हो जाएगा फास्फोरस और सल्फर जो है सम न्यूट्रॉनी होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है आपका 3 होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सी अम्ल है, तो ऑक्सी अम्ल हम लोग बोलेंगे फास्फोरिक अम्ल को हम लोग ऑक्सी अम्ल भी बोलते हैं। सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम जो है एवोगाड्रो के नियम से एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया था कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये एवोगाड्रो का नियम है। अस्मेल्टाइट किसका अयस्क होता है, तो अस्मेल्टाइट याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट का। किसका हो जाएगा, कोबाल्ट का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 67 नंबर की यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो आपका है ये 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबड़ याद रखिएगा कि यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसमें sp संकरित कार्बन होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि CH डबल बॉन्ड CH में जो है sp संकरित कार्बन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर जो है एल्युमिनियम में उपस्थित नहीं होता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर
प्राप्त किया जाता है? तो ये आपको रोसेला नामक लाइकेन से जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि सत्य फल बनने भाग लेता है। तो सत्य फल बनने में कौन भाग लेता है? तो आप याद रखिएगा कि अंडाशय जो है सत्य फल बनने में भाग लेता है। कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र के महत्वपूर्ण भी भूमिका जो है निभाता है? तो ये लोहा जो है आपको तत्व पूछ रहा है कि क्रेब्स चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा तत्व? तो लोहा हो जाएगा। इसमें दिया है, एक तरफ दिया है आपका जीव और दूसरी तरफ दिया है अब उसका वैज्ञानिक नाम। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि अजगर जो है पैंथोन कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है इसका पैंथोन है, ठीक है। करैत, तो करैत का याद रखिएगा कि करैत का जो होता है ये हेमिडोइलिस नहीं होता है, बल्कि करैत का जो होता है ये होता है बांग्रेस। क्या होता है? बांग्रेस, BUNGRAUS होता है। कौन होता है? बांग्रेस होता है करैत का। मोर का होता है पावोक्रिस्टस, ये सही है। क्यू का होता है एप्ट्रैक्स, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वृक्क नलिका में जो है आपका घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का रहा है कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें पानी में जो है कैराटोरिसिस जो रोग है वही होता है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण, यानी कि पानी में आर्सेनिक रहेगा मौजूद तो उसमें कौन सी बीमारी होगी? तो कैराटोरिसिस बीमारी जो है होती है। नेक्स्ट है कि किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 होता है? तो इसमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम अगर आपको रोग है तो आपको गुणसूत्र जो हो जाएंगे आपको 47 हो जाएगा। ऐसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जब आपका गुणसूत्र 47 हो गया तो याद रखिएगा कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आपका नामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितनी कैलोरी जो है भोजन की आवश्यकता होती है? तो 3600 कैलोरी युक्त जो भोजन हम लोग को पुरुषों को करना चाहिए जब वो कठिन परिश्रम करेगा। आँख में पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये आप याद रखिएगा कि गर्भाशय में होती है भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया का संपन्न होती है। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे आपका अभिनेता थे। विक्रम गोखले जो कौन थे? अभिनेता थे। अगला है कि डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आप याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र था। नेक्स्ट है कि 30वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 33वां जो है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये आपको बेल्जियम में होगा। 31वां कहाँ हुआ था? 31वां भी आप याद रखिएगा कि बेल्जियम में ही हुआ था 31वां, और 32वां याद रखिएगा कि ये स्पेन में हुआ था। 32वां आपका स्पेन में हुआ था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का था। तो भारत का स्थान कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पूछ रहा है, तो इसमें था आपका 43वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक जो है उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया? तो ये आपको किया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपको प्रदान किया गया है दलाई लामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन टीम रही है? तो उप विजेता आप याद रखिएगा आपका हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे आकाश कंसल जो है द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो इसमें कह रहा है कि सही नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा कि दिया है कि सही नहीं है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई को नहीं बल्कि यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन हो गया विकल्प गलत। इसमें याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है।
और इसमें दिया है आपका कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? तो भारत सरकार के द्वारा ये जो है 2025 रखा गया है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। पुरुष एशिया कप 2022 के विजेता कौन सा देश रहा? तो इसमें आपका रहा है श्रीलंका। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है, तो ये आपको घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को जो है भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया। पुरुष एशिया कप 2022 श्रीलंका, और सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। अगला इसमें कह रहा है 94 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक तरफ दिया है कंपनी और दूसरे तरफ दिया उसका ब्रांड एम्बेसडर। तो बिहार खादी एवं हस्तशिल्प मनोज तिवारी बिल्कुल सही है। और इसमें कह रहा है कि गल्फ ऑयल अजय दोगन नहीं है, गल्फ ऑयल का जो है आपको स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना है। और फायर बोल्ट का आपका हो जाएंगे विजय देवरकोंडा, और हीरो मोटर्स को राम चरण, ये सही है। ठीक है। अगला है कि भारत में हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरास्टर दिया है? तो ये आपको दिया है सेशल्स के द्वारा। अब इधर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें दरोगा में टफ नहीं देता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी और टारगेट 17 दिसंबर दिमाग पे बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।